अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रात खोड़ो और आज एक बार फिर मैं कराची स्टूडियो में बिल्कुल अकेला हूं, लेकिन कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। मुबश्शिर ज़ैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से और आज का दिन वैसे भी आपके नाम है, यानी आज कॉल इन डे है। हमारे नंबर्स स्क्रीन पर चलते रहेंगे, कॉल करें, खुल के बोलें, लेकिन थोड़ा सा पैमरा का ख्याल भी रखें। अच्छा, अब चलो चलते हैं अब खबर की जानिब। आजकल असद खरल के बारे में बहुत खबरें आ रही हैं। असद खरल गिरफ्तार हो गया है, नहीं असद खरल रिहा हो गया, नहीं दोबारा गिरफ्तार हो गया, नहीं असल में वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो खुद ही सरेंडर हो गया है। ठीक है, अब मसला क्या होता है कि जब इतनी ब्रेकिंग चल रही होती है तो एक आध भंड भी होना लाजमी होता है। और कल रात ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे ही असद खरल की गिरफ्तारी की खबर आई तो हर चैनल पर ब्रेकिंग चलने लगी और जाहिर है कि असद खरल की तस्वीर की तलाश भी शुरू हो गई। तो एक निजी चैनल पर ये तस्वीर चली ब्रेकिंग के साथ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इसमें जो फ़नी बात यह है कि ये असद खरल तो बिल्कुल हैं, लेकिन ये वो वाले असद खरल नहीं हैं। ये एक मीडिया पर्सन हैं, टॉक शो होस्ट हैं और अब तक कम अज़ कम इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो एनीवे, ये एक लाइटर मोड पे मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब असद खरल की बात की तो जाहिर है कि यहाँ से हम क्या बात कर सकते हैं, PPP, सिंध हुकूमत, रेंजर्स के इख्तियारात, तोसी वगैरह वगैरह। तो मुबश्शिर ज़ैदी साहब, मुझे पता है आपको बहुत ज़ोर से ख़बर आ रही है, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप अपने आप को हल्का कर दें और फिर मैं अपना मुकदमा पेश करूँगा। जी सर। जी, कोई ऐसी खबर है तो नहीं, सिर्फ ये है कि सिंध की पूरी काबीना और वज़ीर आला कल सुबह जा रहे हैं दुबई के लिए और शाम को जरदारी साहब से उनकी मीटिंग है 7 बजे और उसके बाद जो है मंडे को या ट्यूसडे को जो है वो समरी पे दस्तखत हो जाएंगे। जो वजह टेंशन बनी हुई है रेंजर्स और सिंध हुकूमत के दरमियान, और आपको पता है कि 19 तारीख को जो है सिंध का रेंजर्स का सिंध में क़याम ख़त्म हो चुका है, उनकी स्पेशल पावर्स भी ख़त्म हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत ने एक समरी तो तैयार कर रखी है, मगर उन्होंने शर्त ये लगाई है कि जनाब कराची से बाहर ऑपरेशन नहीं करेंगे, और साथ ही साथ ये है कि 90 दिन वाली जो उनको पहले सहूलत हासिल थी कि वो किसी भी शख्स को, मुश्तबा शख्स को पकड़ कर 90 दिन के लिए अपने पास रख सकते थे, वो ज़ाहिर है पोपा भी एक्सपायर हो गया और अब ATA के तहत उन्हें 3 महीने के लिए ये सहूलत दी जाएगी, लेकिन इब्तदाई तफ्तीश के बाद उनको उस शख्स को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। तो जाने से पहले एक अच्छी बात यह हुई है कि आज वज़ीर आला और कोर कमांडर कराची के दरमियान जो है मुलाकात हुई और उसकी बड़ी आपने झलकियाँ भी देखी और जिससे ये लगा कि जो कुछ टेंशन थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म ऑलरेडी हो चुकी है। तो वी आर होपिंग कि 1-2 दिन में अब जो है दस्तखत हो जाएंगे उस समरी पे। मगर दुबई जाने का मसला, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है सबने शॉपिंग प्लान की हुई थी और वीकेंड प्लान किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई बहरहाल जाना तो है ना। बात तो बिल्कुल सही है यार। दुबई वाली विजिट पर भी एक मेरा कमेंट है, लेकिन पहले मैं थोड़ा अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करूं। ये जो सारे रेंजर्स और PPP वाला जो इशू चल रहा है, और ज़ाहिर है ये एक बहुत अहम मौजू है, इस पर बहुत डिबेट हुई है, ख़ास तौर पे उन दिनों पे जब कोई और ख़बर नहीं मिलती टॉक शोज़ पर, तो इस इशू को आप दोबारा बाद ले आ सकते हैं। और हर दिन यही हो रहा होता है कि क्या डिले होगी, क्या अब टसल होगी। अब मेरे पास कोई ज़राए नहीं है, मैं जानता हूँ आप बहुत बाखबर इंसान हैं, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है और वो है बॉलीवुड। और बॉलीवुड ने मुझे जो चीज़ें सिखाई हैं वो मैं इस केस पर भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अगर आपको इजाज़त हो, अगर आप इजाज़त दें। ये अमिताभ की एक क्लिप चल रही है, आपको ये वीडियो याद होगा मुबश्शिर। होता क्या है इसमें और इस तरह के तमाम इंडियन और पाकिस्तानी फिल्म के गानों में कि लड़का लड़की के पीछे भाग रहा होता है। पहले वो नखरे करती है, कभी कभी गुस्सा भी करती है, लेकिन सबको पता होता है कि फिल्म के गाने के एंड में आखिरकार लड़के और लड़की ने मिलना ही है। तो मेरा ख्याल है कि PPP रेंजर्स का इशू भी तकरीबन इसी तरह ही मिलता जुलता है। क्या ख्याल है आपका? ख्याल थोड़ा सा ऐसा है कि पहले मुझे ये बता दें कि लड़की कौन है
और लड़का कौन है, ताकि फिर मैं अपने ख्यालात का इजहार हाँ नहीं, मैं इतनी डिटेल में मैं जा नहीं सकता सर। और बहुत अच्छी बात है, अभी एक कॉलर भी आ गए हैं, शुएब साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जो रेंजर्स के इख्तियारात का मामला है, इस पे जो आजकल नेगोशिएट हो रहा है सिंध गवर्नमेंट और ये हमारे इदारों का, जी जी, तो उस पर क्या है, इससे तो ये चीज आती है कि यानी अक्रॉस द रोड नहीं, आप यानी नेगोशिएट करके ऑपरेशन करते हैं। ये तो ये तासुर तो यही आता है कि अच्छा यानी ये हो रहा है कि आप हमारे नहीं पकड़ेंगे तो हम आपको देते हैं, ये करें तो ये हम देते हैं, यानी हमारे पे ना आए तो हम आपको पावर देंगे, यानी ये तासुर लोगों में ये जाता है इस तरह। बात आपकी बिल्कुल सही है, और मेरा भी तासुर यही है। ऐसा। अच्छा रईस साहब हैं, सॉरी मुबश्शिर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक और कॉलर है। नहीं, इट्स ऑल राइट, आप कॉलर ले लें। अच्छा जी, रईस साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम जी, सब खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का करम। साहब जरा सा एक बात बताएं मुझे, आप देखें वो तो आपने जो रेंजर्स के इख्तियारात वाली बात थी, वो तो बड़ी अच्छी एनालॉजी ड्रॉ कर दिया आपने मुकल्लद सानन की हम फिल्म अमिताभ बच्चन साहब की दिखा के कि अल्टीमेटली तो आपको हैप्पी एंडिंग होगी और मिल ही जाना है। इसी तरह आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने भी इख्तियारात दे ही देने। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या इख्तियारात सिर्फ अटर डिसअपॉइंटमेंट, गंदी सड़कें, गलीज टूटी हुई सड़कें, गंदा माहौल, पानी की किल्लत, बिजली की लोड शेडिंग, पुअर गवर्नेंस, बदतरीन जिसे कहते हैं हालात शहर के, और कोई प्लानिंग नहीं, कोई मर्दमशुमारी नहीं दिखाई दे रहा है, वाज़े दिखाई दे रहा है कि घर का भी आप बजट बनाएं तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद फोकास्ट करते हैं क्या होगा। साफ दिखाई दे रहा है कि इस बदतरीन जो 8 साल की गवर्नेंस है सिंध गवर्नमेंट की, और अगर इसी तरह कंटिन्यूएशन रही है अगले 5 साल या अगले 10 साल, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो क्या सिर्फ ये इख्तियारात ही कराची के नसीब में, और यही एक वो चीजें कि जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं सर, ये अल्टीमेटली ये ऐसा टोला है। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसा ही लगता है। ये इख्तियारात वाली जो बात है ना जी, ये मतलब एक तरह से एक ट्रक की बत्ती भी है, उसके पीछे सब लगा दिए जाते हैं या लग जाते हैं। जो एक्चुअल कोर इश्यूज हैं उन पर तो कोई बात नहीं करता। अब हमें भी देख लें, हम उस पर कराची के कचरे पर बात नहीं कर रहे, हालांकि ये भी हमारे प्लान में है, उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। मुबश्शिर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, लेकिन अब 2 साल पहले अगर हम जाएं तो हम क्या बातें सोच रहे थे। उस वक्त हमारी जो दुआ थी वो ये थी कि कराची में किसी तरीके से अमन हो जाए। वो अल्लाह का शुक्र है बड़ी हद तक हो गया है। तो आई एम होपिंग कि अब लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो प्रेशर डालेंगे हुकूमत के ऊपर कि बाकी चीज़ें जिनका हमारे कॉलर ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है वो चीज़ें अब ठीक होनी शुरू हों। वज़ीर आला ने एक हुक्म दिया था 3 दिन में जो है कोई कराची से कचरा साफ करने का। मुझे नहीं पता, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ, आप बताइए आपको कुछ लगा? सर मैं इससे आपको एक बेहतर चीज़ दिखा देता हूँ। don.com जो डॉन अखबार की वेबसाइट है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई है। आपको फिक्स इट कैंपेन तो याद होगी, ये है क्लीन इट कैंपेन। और इसमें लोगों को कहा है, कराची के जो रहने वाले हैं, कि जहाँ पर भी आपके इलाके में या कहीं भी कचरा हो आप उसकी तस्वीर लें, हमें लोकेशन और उसके साथ हैशटैग इस्तेमाल करें क्लीन इट का। ये अभी आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। अभी तक कुछ क्लीन हुआ नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि होगा भी सही। कोई 1-2 फोटो ऑप्स हो जाएंगी झाड़ुओं के साथ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि कोई प्रेशर डलेगा गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन सुने, मेरे ख्याल में लोगों का भी कसूर है। जो मैंने देखा है जिस तरह कचरा फेंकते हैं वो ऊपर से यार चारों तरफ। मुझे आप बताएं कि कोई वो है वहाँ पर कोई तरीका है। मैं गवर्नमेंट की तो नाअहली है ही है, लेकिन जो लोग हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शो नहीं करते ना। वो भी कूड़ा अगर ऊपर से नीचे फेंक देते हैं तो वो भी उस हद तक कसूरवार तो हुए, या बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि वो कचरा फेंक दें सड़क पे और कोई ना कोई उसी वक्त उसे साफ करके ले जाए। सर बात तो बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन मेन पॉइंट यही होता है ना कि जी अगर आप इस पर जुर्माना लगाएं, हाँ, उसको इन्फोर्स करें,
तो फिर ही लोग सुधरेंगे ना यार। आप ऐसे ही छोड़ दें लोगों को तो कोई भी दुनिया की आवाम यही काम कर रही होगी। अच्छा, इस मौजू पर हम दोबारा भी वापस बात करेंगे। अभी एक छोटी सी ब्रेक हैं और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेंगे और शो के को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन पर, जाहिद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से सर आप? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। सर एक बहुत मेरी समझ से बालातर है कानून जो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है कि इनके कराची के लिए कानून कुछ दूसरा, मतलब कराची में कोई वारदात करके अगर कोई सिंध में चला जाए तो उसको गिरफ्तारी नहीं होगी, इसका मतलब। और दूसरी चीज जो मैं कराची वाले के हमले कहता है ये कर, अगर असद खरल जैसा वाकया अगर कराची में हुआ होता तो क्या होता? मुबश्शिर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जी, वही होता जो इस केस में हुआ कि पकड़ लिया जाता, तो जो इस केस में भी हो गया। लेकिन ये बात आपकी ज़ाहिर काबिल गौर है कि कराची में अगर वाक़या करके कोई अगर अंदरूने सिंध चला जाता है तो उसका क्या होगा? मेरे ख्याल में उसका यही होगा कि वहाँ से फिर कोऑर्डिनेट करेंगे पुलिस के साथ और उसको पकड़ के ले आएंगे। हाँ, और वैसे भी ये बुनियादी तौर पर पुलिस की ही जिम्मेदारी है। और मतलब अगर के रेंजर्स ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस डिफंक्ट हो गई है। पुलिस भी अपना काम साथ साथ चला रही है। हालांकि चलें, जो भी जाहिद साहब ने बात की, लेकिन ये एक परसेप्शन ज़रूर है लोगों में। फिर ज़रा एक जो है ना ह्यूमन राइट्स कमीशन का आज बयान आया है, ह्यूमन राइट्स कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से। उनका ये कहना है कि पोपा जो है उसको एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 साल तक पाकिस्तान के लोगों ने एक ऐसी चीज़ बर्दाश्त की जिनसे उसके राइट्स कब हुए और उसने डिलीवर भी नहीं किया। मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोपा, नेशनल एक्शन प्लान, ज़रबे अज़्ब, तो ये पैरेलल कई चीज़ें चल रही हैं। बात तो सही है। अच्छा, हसन साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम ह्यूज फैन आप लोग के शो का। बहुत थैंक यू सो मच। एंड मैं 2 चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। फर्स्ट, सबसे पहले तो ये कि हमारी किस्मतों के फैसले जो हैं वो लंदन, दुबई, अमेरिका, मतलब इन जगहों पे क्यों होता है? मतलब अभी एक ये सिंध में रेंजर्स का जो, कराची में रेंजर्स का जो ये मसला है, इसका जो सारा के सारा जो वो अब इशू जो भी सॉर्ट आउट होगा वो अब दुबई में होगा। लाइक रियली दुबई, फॉर गॉड सेक्स। मतलब ये कि ये पाकिस्तान की किस्मत के ये सारे के सारे फैसले अमेरिका, लंदन, दुबई, वाई, और ये कब तक चलेगा इस तरह? सेकंड, मैं ये इस मसले को मैं रिलेट करना चाहूँगा कराची के ये जो कचरा और ये सेवरेज के मसले। ये रेंजर्स का ये जो मसले हैं, ये मैं मतलब आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड लोग क्यों नहीं इस चीज़ को लेते कि रेंजर्स इज नॉट, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, मैं पैरेलल, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है जो इस कराची में जो इसको कचराची आप इसको अगर कह लें, दैट्स मोर अप्रोप्रिएट नाउ। लाइक आप यकीन कीजिए कि नॉर्थ नासवाद, आई लिव इन नॉर्थ नासवाद जी, एक अच्छा एरिया है, मिडिल क्लास लोगों का एरिया है, इसको आप कह लें अपर मिडिल क्लास भी है, बट जो रोड्स की जो हालत है, आप गाड़ी या मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं चला सकते इन जगहों पे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द रेंजर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंशंस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। आई हैव नो आइडिया कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ रेंजर्स के मामले में अचानक इतनी एक्टिव नजर आती है, एंड ये इन मसलों के ऊपर इतनी खामोशी क्यों है और कब तक रहे? इन चीज़ों को रिजॉल्व करके मतलब मेरी नज़र में उनको कोई फ़ायदा नहीं है कराची के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे सिंध में, अगर अंदरून सिंध की बात करें तो कोई पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं है। पॉलिटिकल ऑपोजिशन जब होती है ना तो आप थोड़ी सी चुस्ती से काम करते हैं। अच्छा, आपने जो अभी बात की दुबई की, तो इस पर मैं थोड़ी सी एक तजवीज़ पेश करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब मुबश्शिर, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजलूमों की पार्टी है। हमेशा जो सबसे दबे, गरीब, कुचले हुए तबका है पाकिस्तान का, उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये जो दुबई जाने का सिलसिला है, जाहिर है कि अब इसमें बहुत ख़र्चा होता है और इन लोगों के पास पैसे तो वैसे ही कम होते हैं, हम सबको पता है पीपी की क़यादत के पास। तो एक तो क्लीन इट कैंपेन है, इसकी जगह मैं एक और कैंपेन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, स्काइप इट। शायद पीपी की क़यादत को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन
बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है अब, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप ना सिर्फ दूसरे मुल्क में बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं बल्कि उनकी वीडियो भी आपके सामने आ जाती है। और आखिरकार अगर तुर्की के सदर एर्दोआन फेस टाइम मैसेज को इस्तेमाल करके एक पूरे कू को रोक सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मामूली मीटिंग स्काइप या फेस टाइम पे भी हो सकती है। क्या ख्याल है मुबश्शिर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो फ़ोन पे भी हो सकती है। जरदारी साहब ने कहना है कि भाई ये कर दो और ये चीज़ें कर दो, तो वो अगर उनको ये लगता है कि ये टैप हो रहे हैं उनके फ़ोन या स्काइप जो है मॉनिटर हो रहा है, मेरे ख्याल में यही वरी है, इसीलिए वो बुला रहे हैं। लेकिन उसमें ख़र्चा हुकूमत का हो रहा है, नेशनल एक्सचेकर से पैसे जा रहे हैं। जरदारी साहब तो मज़े में वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो काबीना और चीफ मिनिस्टर है ये भी थोड़ा सा जो है, जहाँ तक ये बगिंग और टेपिंग की बात है ना यार, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जिस मीटिंग में ये लोग जा रहे हैं वो जैसे ही मीटिंग से आएंगे तो वो खुद ही कॉल करके ब्रीफ कर देंगे कि बातें क्या हुई हैं, ठीक है ना। तो एनीवे अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा नहीं, कॉल ड्रॉप हो गई। आप अच्छा सॉरी, फहद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जरार साहब, मैं अभी पूरी गुफ्तगू सुन रहा था आपकी भी और मुबश्शिर साहब की भी। एक बड़ी अच्छी कॉलर ने बात की थी कि नॉन इश्यूज में लगता ही है, खासतौर पर स्पेसिफिक कराची वालों को उलझा दिया गया है और सिचुएशन ऐसी ही दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको सीरियस नोट पर बताऊं, और एक अच्छा शहरी होने के नाते चूंकि हम भी बड़ी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बड़ी चीजें पढ़ होते हैं न्यूज पेपर, तो क्यों नहीं ऐसा भी होता कि मीडिया अपना भरपूर किरदार अदा करे। चूंकि आप लोग इतना सेंसिबल प्रोग्राम करते हैं, मैं बड़ा अच्छे से देखता हूँ आपका प्रोग्राम, तो आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को तो हाईलाइट करें ना कि जी जो असल हमारे कोर इश्यूज हैं उनको हाईलाइट किया जाए। अब लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ इख्तियारात के मामलात पे, आपको देखें ना कितनी गर्मा गर्म खबरें आज पूरे 9 बजे के बुलेटिन में, शाम में बुलेटिन में, फिर दोपहर से मामला चल रहे हैं, इस तरह हम खुद एक अजीब क्योस की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। मेरी सजेशन तो यही है कि जो असल कोर इश्यूज हैं कराची वालों के वो जरूर काइंडली हाईलाइट करें। और नंबर 2, जो आपने कैंपेन की बात की कि जी एक होनी चाहिए स्काइप के हवाले से, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया सर, तो वो उसमें सीरियसनेस का लेवल है ना, आप जैसे लोग तो मशवरे बेइंतहा देते रहते हैं, दरअसल बात यह है कि उस पर कितना अमल दरामद हो ये सोचने की बात है। और नंबर 2, मैं जरूर ये कहूंगा कि सर करप्शन के मामलात को भी कभी हाईलाइट करें भरपूर तरीके से, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, कुछ नैब रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं, लेकिन जो लोकल सतह पर करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है सर, बड़ी माजूद के साथ मैं बड़ी बारीक के साथ मामलात को परखने की कोशिश करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर इस वक्त करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है, ना सिर्फ ये पेट्रोल की मद में, बल्कि इतने अहम मामलात हैं। आप देखें ना, पानी के इश्यूज के ऊपर करोड़ों रुपए रोजाना की बेसिस पे कमा रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, कराची का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, उसमें एक अगर हाइड्रेंट है, और मैं अगर खैर नाम नहीं ऑन एयर लेना चाहूंगा कि किस कॉन्ट्रैक्टर के पास वो इस वक्त मौजूद है, फिर वहां पर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, नोबडी इज देयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, एमडी साहब जो कोई भी हो। बट मैं चाहता हूँ कि सर देखिए ना, बीइंग मीडिया हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए जी नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हमारी कोशिश होती है कि हम इन तरह की चीज़ों को हाईलाइट करें, जैसे आज भी बात की है, कल भी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों पर हमने फोकस किया था। हमारी कोशिश नाकाफ़ी रहती है अक्सर, ये हम बात मानते हैं। जहाँ तक करप्शन, जी अच्छा सॉरी मुबश्शिर, न्यूज़ ब्रेक का टाइम आ गया है, जस्ट होल्ड ऑन टू योर थॉट, और हम ये को जारी रखेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अहमद साहब हैं हमारे साथ लाइन पर पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, हुक्म करें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, ऑल ऑफ थ्री ऑफ यू। थैंक यू सर। एंड सेकेंडली जी, अभी जो आपने जो सेगमेंट चलाया है ना, ये चुम्मे चुम्मे वाला तो वो एक को तो आपने रेंजर्स कर दिया है, एक को हुकूमत कर दी है। वो जो इतने हजारों लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल में वो हम ही है जो चुम्मा चुम्मा मांग रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल से मिल नहीं रहा है। सर ये हम भी है, हम तमाशा देख रहे हैं। हम भी उनमें ही हैं सर। सेकंड थिंग इज वसुल्लाह खान साहब सिर्फ इतना कहें, वसुल्लाह खान साहब से इतना कहें कि जितना बीबीसी पे वाइब्रेंट है, मेहरबानी करके यहाँ भी जरा वाइब्रेंट होया करे। एंड द थर्ड थिंग इज जी के आप लोगों को बैठ के, नहीं सीरियसली आप लोगों को बैठ के मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, बिकॉज यू आर वेरी बैलेंस्ड, वेरी वो। मगर मुझे अफसोस ये है कि आई डोंट नो व्हेन यू पीपल आर गोइंग टू कम आउट सो दैट वी कैन फॉलो यू, बिकॉज
You people don't want us to follow neither Imran Khan nor Nawaz Sharif nor that another fellow. So who are we going to follow? You people. So I beg you. सर हम ये कहते हैं अहमद साहब कि हम आपको फॉलो करते हैं, आप अपने आप को फॉलो करें, अपनी कम्युनिटी में आप खड़े हों, हम अपनी कम्युनिटी में खड़े होते हैं, तो इट्स पीपल हु हैव टू कम आउट। ये कोई मसीहा तो कहीं से कोई नहीं निकलेगा, हमें इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज़ करनी होगी सर, तभी ये जो एलीट का एक वो बना हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो वन मैन पार्टीज़ बनी हुई हैं, अपने वोटर्स की सुनती नहीं हैं। सिमिलरली जो ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि अमीर से अमीर तर हो रहे हैं, उनमें जर्नल्स भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, कुछ जजेस भी हैं, सबके सब एक विशेष सर्कल ऊपर बना हुआ है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि जो है इस माशरे में कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। Unfortunately, I'm a what you call a blood-sucking banker, and I'm a government employee, so I cannot come out. Otherwise, I would have. हाँ नहीं अहमद साहब, ये अभी आप होल्ड करें, अगर आप बैंकर हैं तो कम से कम कोई लो इंटरेस्ट लोन की बात करते हैं, अगर आप इतने बड़े फैन हैं तो फिर जरार मेरे पास आज ना जरार पेश हुई है एक लिस्ट पार्लियामेंट में, कोई बिलियंस ऑफ रुपीस के जो लोन्स माफ हुए हैं ना लास्ट 30 इयर्स में। हम इस पे मंडे पे बात करेंगे, मैं उसमें से चीजें निकाल लूं। सिर्फ एक कंपनी के जो है ना 154 अरब रुपए माफ किए गए हैं, और वो भी लास्ट ईयर। मेरे तो यार 15,000 रुपए की कार लोन पेमेंट होती है, वो दो दिन लेट हो जाए ना तो मेरे घर पे आके बैठ जाते हैं यार। तो ये तो 54 रुपए माफ नहीं करते यार, मतलब 154 रुपए। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, शहजाद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब। शहबाज अली सर बोल रहा हूँ, जरा बोलो साहब। जी सॉरी दोबारा बोलिए। शहबाज अली। जी शहबाज साहब। शहबाज ओके सॉरी शहबाज साहब, ठीक है सर। बात ये कर रहा था कि जो अभी जो अपना वजीर आला कामिल शाह साहब ये इतना सोच रहे हैं, मतलब कि सोच रही हैं कि यार हम साइन करूं ना करूं, है ना, रेंजर्स की तोसी के लिए, ठीक है ना। असल में इनको तो साइन कर देने चाहिए, मोहित पे बताने, और ये अमन चाहिए तो साइन करने में क्यों इतने हिचकिचाहट हो रही है इनको? सर इसलिए कि साइन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, समरी बन चुकी है कि 1 साल के लिए रेंजर्स के क़याम में तोसी कर दी जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम फंसी हुई है वो वहीं पे ही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची के अंदर जो कुछ करना है रेंजर्स ने वो कर ले, यानी जिसका निशाना MQM बन जाए। तो अगर अंदरून सिंध आएंगे तो जाहिर है वहाँ पीपल्स पार्टी का जोर है, तो अगर वहाँ आएंगे तो जाहिर है पीपल्स पार्टी को तकलीफ होगी। अच्छा कॉलर शहबाज साहब ने अभी कायम अली शाह का जिक्र किया, और कुछ देर पहले अभी वो बॉलीवुड अमिताभ का क्लिप दिखाए थे, तो एक खबर है मुबश्शिर जो आप और मेरी जनरेशन के लोग बड़ी हिट करेगी, और वो ये है कि इस हफ्ते दुनिया की आखिरी VCR बनाने वाली कंपनी ने फाइनली कह दिया है कि अब हम मज़ीद VCR नहीं बनाएंगे। और जो लोग उस जनरेशन के हैं जब पहली दफ़ा VCR आए थे, तो उनको पता है कि यार ये कितनी एक बड़ी रेवोल्यूशन थी हमारे लिए। तो एनीवे इसका कोई किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं है। मैं काफ़ी उदास हुआ ये खबर सुन के, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ शेयर करूं। बच्चों को जरा ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये हमारे ज़माने की USB थी। हाँ नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि आपको पता नहीं हमारी कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजरती थी, वो रिमोट की तार होती थी यार। एनीवे वो अपनी जगह। एक और मिनहाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं छोटा सा एक मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ अपनी प्यारी आवाम को कि क्या जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो क्या इसी तरह से हम कचरा नदी नालों गली सड़कों पर फेंकते हैं, और क्या रोज़ाना हम अपने घर की धुलाई जिस तरह से हम करते हैं और पानी बेबहा हम बहाते हैं और गली में जाता है, तो क्या हम बाहर जाने के बाद भी ऐसे ही करते हैं? और फिर हम हुकूमत वक्त को ब्लेम करते हैं कि ये नदी नाले जो हैं वो कचरे से भर गए हैं, सड़कें कचरे से भर गई है। तो जब हम बाहर जाकर इतने मैनर्ड हो जाते हैं तो अपने मुल्क में क्यों नहीं होते और हम हुकूमत को सिर्फ ब्लेम करते हैं? क्या आवाम की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है सर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जब हम बाहर जाते हैं तो हम इतने मैनर्ड क्यों हो जाते हैं? हाँ, बाहर जाकर हम इतने मैनर्ड क्यों हो जाते हैं, और जब अपने मुल्क नहीं क्यों होते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरी राय में, जैसे मतलब चले ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, दुबई का
क्या मैं आपको मिसाल देता हूँ जी जी, क्योंकि वही लोग जो यहाँ पर सिग्नल तोड़ रहे होंगे, मैं भी सिग्नल तोड़ रहा हूँ, दुबई में कभी सिग्नल नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिग्नल तोड़ा तो शुल्क आ जाएंगे और लंबे दिरहम की फाइन लगेगी और आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। पॉइंट है कि जब पनिशमेंट नहीं होगी ना और आपको पता है कि कुछ नहीं होने वाला, तो हर एक बंदा ऐसा ही करेगा। इंसान होते हैं सर, मेरी तो यही ऑब्जर्वेशन। हम क्यों ब्लेम करते हैं कि जी कचरे की सफाई नहीं हो रही और कचरा जनाब बदबूदार हो गया और ढेर लगा हुआ है शहर के अंदर। एक चीज, दूसरी एक बात आपके तवज्जो से अगर मुनासिब हो तो ये अगर किसी तरह से हुक्काम बाला तक पहुंचा दीजिए कि वो BI के पेंशनर्स भी इंसान हैं और वो भी पेंशनर्स हैं, अपनी उम्र का हिस्सा गुजार चुके हैं। क्या उनकी पेंशन में इजाफे का कोई इम्कान है? और क्या उनको कभी हुकूमत वक्त मिनिमम पेंशन के लेवल पर कभी ट्रीट किया है? और अगर नहीं ट्रीट किया है तो अज़राए करम उनको भी किसी तरह से कंसिडर करें ताकि वो बेचारे भी कोई अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। आई होप कि कोई सुन रहे हैं और आई होप कि उसके ऊपर कुछ नोटिस भी लें। बहरहाल अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक जी। हमारे साथ लाइन पर हैं मिसेस सालिक कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुकी हूँ जी। फतुल्लाह खान साहब की कमी बहुत महसूस हो रही है। पहली बात तो ये है कि उनको जल्द अज जल्द बुलाएं, और दूसरे सब लोग अभी कचरे पे बात कर रहे हैं और सब मतलब टूटी फूटी सड़कों की बात कर रहे हैं। क्या वोट देते वक्त किसी को जो है वो ये याद नहीं रहता कि ये किस किस्म के लोगों को वोट दे रहे हैं, या जो ये जमहूरी निज़ाम। हेलो, अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, याया साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। याया हमीद बात कर रहा हूँ। ज़रार छोड़ो साहब, आपके प्रोग्राम की माशाल्लाह फ्लेवर बहुत है इसके अंदर। बहुत मेहरबानी मिलेगी, इसमें अदब भी मिलेगा, इसमें करंट अफेयर भी मिलेगा। मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा सा एक तबसरा करके क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए, अगर मेरे घर में बहुत महंगा एक चौकीदार बिठा दिया जाए और मेरे घर की बेहतरीन सिक्योरिटी कर दी जाए, लेकिन अगर मेरे घर में पानी ना आ रहा हो, अगर मेरे घर में बिजली नहीं आ रही हो, मुझे जरूरियात जिंदगी मुयस्सर ना हो, तो क्या सिर्फ सिक्योरिटी अच्छी होने की बुनियाद पे मैं जी सकूंगा? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ जो एनालिस्ट आ रहे हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं, वो तो अव्वल तो एक दो ये मारिया सुल्तान के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आती। फिर वो डिफेंस एनालिस्ट बैठ के रिटायर्ड लोग वो आके सियासी तबसरे करते हैं जिनको कराची के डायनामिक्स की नहीं पता। तो ये क्या जस्टिफाइड है? चले मुबश्शिर, पहले सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ ये कहाँ इशारा कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जो सूरत हाल कराची में गुज़िश्ता 2-3 साल में बन गई थी, मेरे ख्याल में ज़रूरी था कि ये जो कुछ हुआ कराची में ऑपरेशन, ज़ाहिर है शिकायतें अपनी जगह है और कोर्ट्स जो है ज़रूर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कराएं, इस तरह के केसेस उठाएं। ज़ाहिर है उसमें कुछ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई है और बहुत सी ऐसी शिकायत सामने आई हैं, लेकिन जब आप ऑपरेशन करते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और इस बारे में जो सिविल सोसाइटी है वो भी बोल रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बोल रही हैं। दूसरी चीज़, डिफेंस एनालिस्ट की इन्होंने बात की, तो मारिया सुल्तान बिल्कुल बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो भी इस्लामाबाद बेस्ड ही हैं, क्योंकि पढ़ती हैं तो शायद कराची के बारे में जो है उनको ज़्यादा नॉलेज है। अच्छा, ये मैं सिर्फ इस बात में एक ही इजाफा करना चाहूँगा कि अक्सर टीवी के लिए एनालिस्ट वो होता है जो आसानी से स्टूडियो आ जाए और जो पहले बेल पे आपका फ़ोन उठा ले बीपर पे। अब एक दफ़ा उसने फ़ोन उठा लिया तो आप किसी भी मौजू पे उसे तजिया ले सकते हैं, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड हो, उसकी जो भी नॉलेज हो। अच्छा जी, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, आफिया बीवी कोहाट से, आसिया बीबी सॉरी कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम जी। आफिया साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम, कोहाट से बात कर रही हूँ। टॉपिक तो बड़ी जबरदस्त जा रहे हैं, और सर कचरे के बारे में ये कहूँ कि कचरा जो है आजकल पाकिस्तान में, एक तो लोगों का ध्यान जरा हट गया, आप लोगों का ध्यान भी जरा हट गया। कश्मीर के इलेक्शन में इमरान खान को छोड़कर बाकी प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये BMW कंपनी जो है उसकी बिजली जो है कचरे से बनती है।
तो हमारे मुल्क में जो बिजली का इतना रोना है और इतना कचरा पाकिस्तान में है, तो प्लीज चाइना से कहे कि कचरे से हमारे लिए बिजली बनाए। और दूसरी बात मैं एक कहना चाहती हूँ इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब प्लीज ये लोटों का हार अपने गले से उतार दें। ये आज का इलेक्शन आपने देख लिया नून लीग का, और इमरान खान को डरने से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और लोटों का हार गले से उतार कर इमरान खान जरूर कामयाब होगा। जिस बात पे इमरान खान ने वोट किया यंगस्टर के नाम पे, वो तो है ही नहीं, सारे वही बागी हुए लोटे हैं जो इमरान खान के साथ खड़े। नहीं, बहुत शुक्रिया आफिया बीबी। और ये मतलब जो उन्होंने पहली बात की थी ये कचरे से बिजली बनाने की, तो अभी भी आपसे मैं वादा करता हूँ कि अगले हफ्ते इस पर प्रॉपर रिसर्च करके इस पर एक सेगमेंट डेफिनेटली करेंगे और वो आपके नाम है। अच्छा, एक आखिरी कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, अब्दुल मालिक हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये कचरे के हवाले से काफी बात हो रही है, काफी दिन से मीडिया पे जो है ना ये चल रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे ये सुनने को मिलती हैं बातें, देखने को भी मिलती हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ सारा कचरा कराची में ही है? कराची से और दूसरे शहरों में नहीं है? हमारा शहर देखें हैदराबाद आके किस कदर गंदगी है। कभी आज तक मीडिया ने इस पे कोई बात की, कोई झलक दिखाई? गंदगी का ढेर, रोड टूटे हुए हैं, कचरा का ढेर, बदबू, बच्चे बीमार, मच्छर, खटमल, सब लालटेन, हर चीज घर में मौजूद है। जी मालिक साहब, बहुत अभी ज़रार ने एक बड़ी अच्छी बात की कि मीडिया अपनी कन्वीनियंस देखता है, मतलब घर से बाहर निकल के जो पहली चीज़ नज़र आती है वहीं कैमरा खड़ा करके तो उस पर रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हार्ड वर्क और जो है रिसर्च वो ख़त्म हो गई है। और कचरे का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एक बात ज़रूर कहूँ कि हमें अपने जहनों से भी कचरा हटाना होगा, अपनी निगाहों से भी कचरा हटाना होगा, और ये जो फिज़िकल कचरा हमारे सामने मौजूद है वो हमें इंडिविजुअली भी हटाना होगा। और चाहे हम लाख कॉन्ट्रैक्ट दे दें टर्किश कंपनीज़ को, चाइनीज़ कंपनीज़ को, कचरा फिर वहीं जमा हो जाएगा। और इसी नोट पर आपको के लिए खुदा हाफिज़ कहते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे के दिन इसी वक्त इसी चैनल पर, ज़ाहिर है। खुदा हाफिज़।